ओके, जो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें वी हैव टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिविंग रीजंस। तो इस वीडियो में हम इन 3 जो स्टेटमेंट्स हैं इनको एक्सप्लेन करेंगे बाय गिविंग आउट द रीजंस। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है थ्रू द पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, इसका आपने रीज़न देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो थोड़ा सा इक्विपोटेंशियल सरफेस हम देख लें। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई भी, या आप कह सकते हो इमेजिनरी या रियल सरफेस है जिसके ऊपर सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो सेम है। तो मैंने यहाँ पे ना एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है उसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए हैं। तो ये जितनी भी कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, ये जितने भी कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं जो इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड हैं, ये जो डॉटेड लाइंस में है, ये जो डॉटेड लाइंस में है इधर, ये देखो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं डॉटेड लाइंस में, ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। अब इन सभी पे ये पहला एक आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, और ये आपका मान लो इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है पहला वाला, जो लास्ट वाली जो ये स्फेरिकल शेल जो है, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स अगर आप पकड़ लो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वी ए और वी बी, ये दोनों इक्वल होंगे। यही एक मेन जो कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल जो रहेगा वो सेम रहेगा। अब आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स होता है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू रहता है वी ए इंटू, अब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द चार्ज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अब दोनों पे तो पोटेंशियल आपका सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ज़ीरो, क्योंकि दोनों पोटेंशियल सेम है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपको जो चार्ज को अगर मूव करना है तो वर्क डन अगर ज़ीरो रहता है। ओके, और इसमें क्या है, जो पोटेंशियल आपका जो है पॉजिटिव रहेगा और डिक्रीज़ करेगा जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे। अब ये जो एरो वाली जो लाइंस हैं, रेड लाइंस, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो रेडियली आउटवर्ड होती हैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जाती है वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगी तो जितने भी इनर स्फेयर्स हैं अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ जो स्फेयर्स हैं उन पे हाई पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर टू द आउटर स्फेयर्स। ये तो होगा थोड़ा सा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का हमने इंट्रोडक्शन हमने ले ली। अब चलते हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल। नॉर्मल मतलब यहाँ पे समझो, नॉर्मल का मतलब ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगी। क्यों? तो इसके लिए हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल जो डिफरेंस है किसी भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑन द सरफेस, इसी सरफेस के ऊपर मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर आपने लेनी है इसी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर, तो अगर आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लेनी है, मान लो यहाँ से यहाँ चले गए डिस्प्लेसमेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, ऑन द सरफेस मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब ए डॉट बी का जो वेक्टर प्रोडक्ट है दैट इज ए बी कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसी सरफेस के ऊपर, क्योंकि आप मान लो यहाँ से यहाँ आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले ली इधर से इधर, तो ये दो पॉइंट्स के बीच में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पे तो पोटेंशियल सेम है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ज़ीरो। तो इस फॉर्मूला में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी आपकी, आपका ये ज़ीरो हो गया। तो ये जो वन जो इक्वेशन है दिस बिकम्स, ये क्या बन जाएगी, माइनस ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया ज़ीरो। दैट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। और कॉस किस एंगल के लिए ज़ीरो होता है, सो दैट मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास थीटा जो है 90 डिग्री आ जाएगा।
क्योंकि अगर हम इस ज़ीरो की जगह यहाँ पे cos 90 लिख दें, cos 90 ज़ीरो रहता है, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल था, और ये डिस्प्लेसमेंट थी पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। तो इसका मतलब हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट मस्ट बी नॉर्मल टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाइंग ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसीलिए नॉर्मल होती है। तो रीज़न वही है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन 2.0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ लगाओ तो थीटा 90 आ जाएगा, और यही रीज़न आप एग्जैक्टली उसमें लिख सकते हो। ओके, अब इसके बाद है आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है कि जब भी डाइलेक्ट्रिक is placed in an external electric field inside the dielectric is less। ये मान लो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली से कम होती है। इसका आपने जस्टिफिकेशन या रीज़न देना है। तो इसका जो रीज़न है वो ये है, सबसे पहले हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। देखो ये डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज़ अ डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई कर रखी है, ये जो ब्लू एरोज हैं दिस इज, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जाती है ये डायरेक्शन तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, दिस इज द हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, इस तरफ को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है। ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है बीच में। ओके, अब जैसे ही आपने ये अप्लाई किया तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, देखो जब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं तो पहले तो ये आपके नॉन पोलर है, मीन्स जो सेंटर ऑफ जो मास है पॉजिटिव चार्ज का और जो नेगेटिव चार्ज का मास, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड करते हैं पहले। लेकिन जैसे आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की इनकी पोलराइजेशन होती है, मीन्स जो आपका सेंटर ऑफ मास है सभी पॉजिटिव चार्जेस का और जो सेंटर ऑफ मास है सभी नेगेटिव चार्जेस का, वो अब अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से मॉलिक्यूल आपका पोलराइज हो जाएगा। ये देखो बीच में सभी मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए। पोलराइज भी इस तरीके से होंगे कि तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर लिया, अब बीच वाले जो है ना ये तो इधर न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो एट द एंड आपके पास क्या रह जाएगा, इस सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंदर जो, और ये इस एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी इधर को, डाइलेक्ट्रिक के अंदर बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इस तरफ को। तो इसका मतलब है ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी अंदर, ये अंदर इधर को जा रही है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही है। तो अंदर अगर मैं नेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूं इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तो वो हो जाएगी अप्लाइड माइनस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, माइनस किया तो कम ही आएगी। ये आपकी डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, जो कि जिसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो अंदर कम होगी, बाहर तो ई नॉट ही है। तो इसीलिए जो डाइलेक्ट्रिक जो प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइडेड। वही रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा है। रीज़न आप फिर से देख सकते हो, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ई नॉट, मॉलिक्यूल्स पोलराइज होते हैं, उस पोलराइजेशन से इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्जेस डाइलेक्ट्रिक के एक सरफेस पे पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इस साइड पे ये सारे जो है इंड्यूस्ड ये इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे ऑपोजिट सरफेस पे, ये आपका लोअर पोटेंशियल पे है। तो सारे पॉजिटिव चार्ज इधर, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक आपका, इधर सारे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर सारे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अंदर ही एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगी, और बाहर तो थी इस डायरेक्शन में, दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी। तो नेट रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर इन द डाइलेक्ट्रिक निकालो तो वो ये निकल के आती है, और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इट और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इट। ओके, उसके बाद है आपका थर्ड जो रीज़न आपको बताना है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज प्लेट कैपेसिटर डिक्रीजेज व्हेन इट्स प्लेट्स आर ब्रॉट टुगेदर। तो देखो जो चार्ज आइसोलेटेड चार्ज प्लेट कैपेसिटर है उनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय डी। तो इसकी जो कैपेसिटेंस है इन एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो ये जो थर्ड जो आपकी रीज़न है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमने बताना है कि बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज प्लेट कैपेसिटर डिक्रीज व्हेन इट्स प्लेट्स आर ब्रॉट टुगेदर। प्लेट्स को जब आप पास लेके आओगे तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय डी, मीन्स आप डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स को आप कम कर रहे हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का V इज इक्वल टू क्यू सी हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू डालूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। डी ऊपर चला गया, क्यू इंटू डी इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। चार्ज आपका कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्लोज लाना मीन्स इस डी को कम करना, डी को कम करना तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। तो व्हेन प्लेट्स आर ब्रॉट क्लोजर, डी आपका कम हो जाएगा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो डी कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। तो ये थी तीन यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स की रीजंस।